मार्च से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होनी है। बोर्ड परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल की क्या कुछ तैयारी है, इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रोफेसर वीके गोयल से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि परीक्षा के समय अगर कोई विपरीत परिस्थिति पैदा होती है तो उच्च स्तर पर ही तत्काल निर्णय लिया जाएगा। वहीं जो छात्र परीक्षा से घबराते हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए परीक्षा शुरू होने से एक हफ्ते पहले एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाता है, जिस पर छात्रों को किसी भी प्रकार की यदि समस्या होती है तो उसे दूर किया जाता है। मार्च में बोर्ड परीक्षाएं शुरू होनी है। बोर्ड परीक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारी है, क्या कैसे जो है परीक्षार्थी जो है परीक्षा केंद्र तक पहुंच पाएंगे, कितने परीक्षा केंद्र होंगे, किन परीक्षा केंद्रों में छात्रों को जाना होगा, इन तमाम मुद्दों को हमारे साथ चर्चा के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रोफेसर वीके गोयल सर मौजूद है। सर, मार्च में बोर्ड जब परीक्षाएं होनी है, परीक्षाओं को लेकर क्या कुछ तैयारी है? अभी भी संक्रमण भी सामने है। संक्रमण हालांकि अभी स्तर नीचे जा रहे हैं संक्रमण के, लेकिन क्या कुछ व्यवस्था है? देखिए, हमारी बोर्ड परीक्षाओं में भी 1 महीने का समय है और परीक्षाओं के संबंध में अगर कोई विपरीत परिस्थितियां पैदा होती हैं तो उच्च स्तर पर ही तत्काल कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन छात्रों को मोटिवेट करने के लिए, छात्रों की समस्याओं को निराकरण करने के लिए हम परीक्षाएं शुरू होने के 1 सप्ताह पूर्व से एक हेल्पलाइन नंबर शुरू कर देते हैं, जिसमें छात्रों को विषय संबंधित कोई समस्या होती है तो उसका निराकरण कर सकते हैं। छात्रों को कोई डर या कोई भय रहता है तो उसका भी निराकरण करते हैं, हमारे यहाँ एक्सपर्ट बैठते हैं। उसके अतिरिक्त उनको कैरियर काउंसलिंग भी किया जाता है। तो कुल मिलाकर के उस हेल्पलाइन नंबर से छात्रों को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है और छात्रों का डर दूर होता है परीक्षा को लेकर के। सर, कहीं ना कहीं परीक्षा से पहले छात्र तो डरे रहते हैं, कॉल भी करते हैं। किस तरह के जो है कॉल जो है नंबरों में आते हैं, किस तरह की दुविधाएं छात्रों को होती है? नहीं, छात्र बोलते हैं कि भाई क्वेश्चन करते हैं कि भाई परीक्षाएं होनी है, मेरे को डर लग रहा है, मैं परीक्षा देने कैसे जाऊंगा। तो उनका डर दूर करने के लिए बोलते हैं कि भाई आप डरो मत, जैसे आप अभी तक परीक्षा देते आए हो, आप इसको बोर्ड परीक्षा समझ के मत परीक्षा दीजिए। जैसे आप 8वीं 9वीं में परीक्षा दी है, पहले परीक्षा देते हैं, सिंपल रूप से आप परीक्षा दीजिए, क्योंकि अगर आप डरेंगे तो आप जो आपको मालूम है वही भूल जाएंगे। इस तरह के जवाब दिए जाते हैं और उनके डर को दूर करने के लिए यही बताया जाता है। फिर ये भी कहा जाता है कि जैसे कुछ छात्र क्या होता है कि रात भर पढ़ते हैं और बोलते हैं कि भाई परीक्षा में जाते हैं, परीक्षा कक्ष में जाते हैं तो हमको चक्कर आने लगते हैं। तो उनको ये सलाह दी जाती है कि भाई आप पूरी नींद लीजिए, कम से कम 6 घंटा सोइए। तो ये जितने भी आपके मनोचिकित्सक रहते हैं वो उनके सवालों का जवाब देते हैं और उससे छात्रों का भय दूर होता है और उनको एक कंफर्ट महसूस होता है। सर, बोर्ड परीक्षाएं, बोर्ड ऐसे करके जो बच्चे हैं उसकी मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। तो ऐसे में जो बच्चे हैं परीक्षा से पहले तो सारे क्वेश्चन के सवाल उनको याद रहते हैं, लेकिन जैसे ही परीक्षा में जाते हैं इन सारे सवालों के जवाब जो है भूल जाते हैं। नहीं, वो तो मैं बतला रहा हूँ कि सही बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है। एक आध 2 बच्चों के साथ ऐसा होता है तो उन्हीं बच्चों के लिए हम हेल्पलाइन में शुरू करते हैं कि वो क्या करें। हमारे मनोचिकित्सक बताते हैं उनको क्या करना चाहिए, कि क्या करने से उनका डर दूर होगा। तो उनकी समस्या का समाधान करते हैं और निश्चित रूप से अगर वो हेल्पलाइन में बात करते हैं तो उससे उसको फायदा मिलता है। सर, इसके अलावा जब परीक्षा हो जाती है, रिजल्ट आ जाते हैं, तो आगे की जो विषय चुनने हैं, किस क्षेत्र में जाना है, गाइडलाइन के लिए भी जो है हेल्पलाइन की सुविधा की जाती है? जी हाँ, परीक्षा परिणाम जिस दिन घोषित होता है उस समय से लेकर के उसके बाद 7-8 दिन तक हमारी कैरियर काउंसलिंग एक की जाती है। उसके लिए भी हेल्पलाइन नंबर रहता है। उस हेल्पलाइन नंबर पे छात्र फोन करके बात कर सकता है और उसको कैरियर काउंसलिंग की जाती है कि आप जिस विषय को पढ़ रहे हैं उस विषय में आगे क्या क्या रास्ते खुलते हैं, किस किस जॉब में वो जा सकते हैं। कि साइंस पढ़ रहा हूं तो साइंस के लिए कौन कौन से दरवाजे आगे खुलते हैं, कॉमर्स पढ़ रहा हूं तो कॉमर्स के लिए क्या क्या दरवाजे आगे खुलते हैं, आर्ट्स पढ़ रहा हूं तो आर्ट्स में क्या क्या दरवाजे आगे खुलते हैं। यदि कोई बच्चा 10वीं पास किया है तो वो 11वीं में विषय चूज करना चाहता है तो उसके लिए भी हेल्पलाइन नंबर में वो कॉल करके पूछते हैं कि मैं क्या विषय लूं। तो उनका बैकग्राउंड देख करके, उनके बाकी विषय में क्या नंबर है, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ करके उसके आधार पर उनको सजेशन देते हैं कि आपके लिए ये लाइन ठीक रहेगी, आप इस लाइन में जाइए। कभी कभी क्या होता है कि छात्र अगर मान लीजिए साइंस में पढ़ने में कमजोर है और साइंस ले लेता है तो उसका करियर खत्म हो जाता है।
तो ऐसी स्थिति में उसके बच्चे का आईक्यू देख करके भी उनको आगे विषय चुनने के लिए भी उनको एक काउंसलिंग की जाती है। सर, बोर्ड परीक्षाओं के लिए केंद्रों की किस प्रकार से इस बार सूची रहेगी? क्या जिस स्कूल में बच्चे पढ़े उसी में बच्चे परीक्षा दिलाएंगे या दूसरे केंद्र? नहीं, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में उनको परीक्षा देनी होगी। सभी स्कूलों को केंद्र बना रहे हैं हम लोग। ये थे हमारे साथ जो है प्रोफेसर वीके गोयल, जिन्होंने बताया कि इस बार जो है छात्रों के लिए विशेष सुविधा रखी गई है। अगर बच्चे परीक्षा देने से डर रहे हैं तो इसके लिए फोन लाइन की सुविधा रखी गई है, जिसमें जो है वे गाइडलाइन ले सकते हैं। इसके अलावा जो है परीक्षा होने के बाद जो है वे किस क्षेत्र में जा सकते हैं, इसको लेकर भी जो वे गाइडेंस जो है विशेषज्ञों से ले सकते हैं। कैमरामैन महेश साहू के साथ शशिकांत साहू, IND 24 रायपुर। और बुलेटिन